चलिए शुरू करते हैं आज हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई के बारे में पढ़ेंगे। मस्का डोमेस्टिका कहते हैं इसको। किंगडम एनिमेलिया है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। सब फाइलम मैंडिबुलाटा है। क्लास इंसेक्टा है। ऑर्डर डिप्टेरा है। फैमिली मसीडी है। और जीनस मस्का, स्पीशीज डोमेस्टिका। ये इसका पूरा क्लासिफिकेशन है। और याद रखिए इसको हाई फ्लाई भी कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसका हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नियर द ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ ह्यूमन रहते हैं वहीं आसपास रहते हैं। और डायनल होते हैं मतलब दिन में ये विचरण करते हैं। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में लेंथ इनकी जो होती है 6 से 9 मिलीमीटर लंबी होती है। बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। आईज में सिंपल आई, कंपाउंड आई होते हैं। सिंपल आई की यूनिट को हम ऑसिलाई कहते हैं। ये 3 सिंपल आई पाई जाती हैं इसमें। और हेड के ऊपर पाई जाती हैं तथा हेड के ऊपर पाई जाती हैं। और केवल लाइट के डिटेक्टेशन में हेल्प करती हैं। जबकि कंपाउंड आई इनके यूनिट को ओमेटिडियम कहते हैं। इनमें 4000 ओमेटिडिया प्रत्येक आई में पाई जाती हैं। एक वन पेयर आई होती हैं। कंपाउंड आई कितनी होती है? वन पेयर होती हैं। रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं। मेल होलोप्टिक होता है और फीमेल डाइकोप्टिक होता है। होलोप्टिक का मतलब ये होता है कि मेल की दोनों जो कंपाउंड आई हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, जबकि फीमेल में ये पास पास होती हैं। ठीक है। एंटीनी पाए जाते हैं जो संख्या में 2 होते हैं, शॉर्ट होते हैं, 3 सेगमेंट के बने होती हैं। और इन पर फीदरी हेयर पाई जाती है। और इन फीदरी हेयर को हम एरिस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिस्टा कहते हैं। और ये प्लूमोस टाइप का होता है। माउथ पार्ट इसमें स्पॉन्जिंग टाइप का होता है। लिक्विड फूड को ये सक करते हैं, इसलिए इसको इसके माउथ पार्ट को हम स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट कहते हैं। माउथ पार्ट में प्रोबोसिस पाया जाता है। प्रोबोसिस में रोस्ट्रम होता है जो बेस पर पाया जाता है। कोन शेप्ड होता है। और इसमें क्लाइपियस पाया जाता है। यहाँ पर क्लाइपियस एक स्पेशल संरचना क्लाइपियस पाई जाती है। कोन शेप्ड होता है रोस्ट्रम। और क्लाइपियस इसके बेस पर पाई जाती है। हॉस्टेलम जो कि मिडिल वाला पार्ट होता है। और डिस्टल वाला पार्ट होता है जो एक पेयर लेवली पाई जाती है, ये डिस्टल पार्ट होता है। और इसमें ग्रुप पाया जाता है, इस ग्रुप को सीटोट्रैकी कहते हैं। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? सीटोट्रैकी कहते हैं। लेविला जो होता है ये लेवियम का मॉडिफिकेशन होता है। मैंडिबिल एब्सेंट होता है। रोस्ट्रम बियर रोस्ट्रम में मैक्सिलरी पल्प, एक पेयर मैक्सिलरी पल्प पाई जाती हैं। स्यूडोट्रैकिया लिक्विड फूड के कलेक्शन में हेल्प करता है। और ये कलेक्शन जो होता है वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा होता है। थोरैक्स ग्रे कलर का होता है। ग्रे कलर का थोरैक्स होता है वो भी का डोर्सल साइड पर। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स में ये बटा होता है। मीजोथोरैक्स में मीजोथोरैक्स में प्री स्क्यूटम, स्क्यूटम और स्क्यूटेलम 3 भाग होते हैं। मीजोथोरैक्स एक पेयर विंग्स पाए जाते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। मेटाथोरैक्स में एक पेयर विंग्स पाए जाते हैं जो रिड्यूस्ड होते हैं। और इन्हीं को हाल्टर कहते हैं। ये बैलेंसिंग का काम करते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह होते हैं। हाल्टर्स जो होते हैं इनके जो भाग कौन कौन से होते हैं? ब्रॉड बेस जो होता है उसको स्कैबुलम कहते हैं। नैरो स्टेम जो होता है उसे पेडिकल कहते हैं। और टर्मिनल नोब लाइक होता है उसको कैपिटेलम कहते हैं। थोरैक्स के 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं प्रत्येक थोरैक्स में। सॉरी, थोरैक्स में 3 पेयर लेग पाए जाते हैं। और ये 3 पेयर लेग्स होते हैं 5-5 सेगमेंट के बने होते हैं। कॉक्सा पहला सेगमेंट, ट्रोकेंटर दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट को फीमर कहते हैं, चौथे सेगमेंट को टिबिया और पांचवें सेगमेंट को टॉर्सस कहते हैं। और लास्ट में बिल्कुल किनारे पर क्लाउस पाए जाते हैं। इनको अगर याद करें तो CTFTT से याद कर सकते हैं। कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टॉर्सस। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। एब्डोमेन की बात करते हैं तो मेल में
एब्डोमेन में 8 सेगमेंट का बना होता है जो विजिबल होते हैं। 4 सेगमेंट जो होते हैं लास्ट के उसमें जेनाइटल पाउच पाए जाते हैं और 9th सेगमेंट जो होता है उसमें मेल क्लास्पर पाया जाता है एक पेयर, जो कि एक पेयर होता है। और इसमें एजिएडस भी पाया जाता है जिसे पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होता है। फीमेल में 9th सेगमेंट का बना होता है लेकिन पांच पांच ही केवल विजिबल होते हैं। 4 सेगमेंट जो होते हैं लास्ट के उन्हें ओविपोजिटर ट्यूबुलर प्रकार का होता है, ट्यूबुलर ओविपोजिटर पाया जाता है। और ये एब्डोमेन, मेल के एब्डोमेन में कॉपुलेशन के समय इसको इंसर्ट करा दिया जाता है जिससे कि उसमें से स्पर्म को लिया जा सके। 10th सेगमेंट जो होता है उसमें मेल फीमेल दोनों में एनल सर्काई पाए जाते हैं। और 10th सेगमेंट में जो होता है ये 9th सेगमेंट इसमें फ्यूज होता है, 9th सेगमेंट के साथ ये फ्यूज होता है। 10th सेगमेंट 9th सेगमेंट के साथ फ्यूज होता है। और देखिए आ गया इसकी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं तो कॉपुलेशन, सबसे पहले कॉपुलेशन करेगा। फीमेल जो होती है वो इंसर्ट करता है अपने ट्यूबुलर ओविपोजिटर को मेल के जेनाइटल एट्रियम में और रिसीव करता है स्पर्मेटोजोआ। और इसके लिए कुछ समय लगता है। उसके बाद फीमेल कुछ समय पश्चात 4 दिन बाद क्या करती है, एग लेइंग करती है, एग अंडे देती है। एक बार में ये 120 से लेकर 160 तक अंडे दे देती है। और जब ब्रीडिंग सीजन होता है तभी 4 से लेकर 6 टाइम तक अंडे देती है। और प्रत्येक टाइम में 120 से 160 अंडे देती है। एग जो होते हैं ये वाइटिस होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, 1 मीटर लॉन्ग होते हैं। एग हैच करते हैं 8 से लेकर 24 घंटे तक, हैच के बाद हैच करते हैं। ठीक है, 8 से लेकर 24 घंटे के बाद एग में हैचिंग होती है। बाट लार्वा जो है उसे मैगोट लार्वा कहते हैं। ये एक एपोडस लार्वा होता है, विदाउट डिस्टिंक्ट हेड होता है, इसमें कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं पाया जाता है। थोरेसिक ना तो इसमें थोरेसिक पाया जाता है ना ही एब्डोमिनल लिम्स पाए जाते हैं। स्पाइरेकल रिड्यूस होते हैं और कवर्ड विद काइटिन, और काइटिन से ये कवर्ड होता है। एग से हैचिंग होती है तो फर्स्ट इंस्टार लार्वा बनता है जो 2 मिलीमीटर लंबा होता है और इसमें पोस्टीरियर स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मेटाप्यूस्टिक कहते हैं। पोस्टीरियर में स्पाइरल्स पाए जाते हैं। इसमें जब फर्स्ट मॉल्टिंग होती है तो 2 से 3 दिन बाद फर्स्ट मॉल्टिंग होती है और सेकंड स्टार लार्वा बनता है जो 4 मिलीमीटर लंबा होता है। एक दिन बाद सेकंड मॉल्टिंग होती है और थर्ड स्टार लार्वा बन जाता है, ये 12 मिलीमीटर लंबा होता है। थर्ड स्टार लार्वा जो होता है ये इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइरकल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको एम्फीन्यूस्टिक कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है कि एंटीरियर साइड में भी इस एंटीरियर स्पाइरकल पाए जाते हैं और पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर स्पाइरकल्स पाए जाते हैं। एग से हैचिंग होती है तो लार्वा बनता है जिसे मैकोट लार्वा कहते हैं। माउल्टिंग के बाद फिर ये प्यूपा बनता है और प्यूपा में 4 से 5 दिन बाद ये इमेगो या एडल्ट में बदल जाता है। हाउस फ्लाई एक डेंजरस होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये ट्रांसमिट करती है उन ऑर्गेनिज्म को जो डिसीज उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सी? टाइफॉइड, पैराथायरॉइड, पैराटाइफॉइड, डायरिया, बैसिलरी और अमीबी डिसेंट्री, कॉलरा, ये सब इससे बीमारियां फैलती हैं। हनी बी की बात करते हैं तो हनी बी को हम एपिस कहते हैं और ये एपीकल्चर, इसके कल्चर को हम एपीकल्चर कहते हैं। एनिमल या किंगडम है, फाइलम एथोपोडा, क्लास इंसेक्ट है, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा है, हाइमेनोप्टेरा है। फैमिली एपिडी है, जीनस एपिस है और स्पीसीज इंडिका है, मेलिफेरा है, फ्लोरिया है, जो भी है। हनी बी जो होती हैं ये कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की हमें दिखाई गई है। एपिस डोर्साटा जो रॉक बी होती है, जाइंट हनी बी होती है और एपिस इंडिका ईस्टर्न बी होती है, ईस्टर्न भारत में पाई जाती है। एपिस मेलिफेरा ये यूरोपियन बी है और ये दोनों डोमेस्टिक हैं। एपिस फ्लोरिया ये गार्डन बी का कहलाती है और लिटिल हनी बी होती है, ड्वार्फ हनी बी का कही जाती है। डेनर बी होती है, इसको मेलिपोना स्पीसीज होती है। एपिस सराना होती है, एशियन बी होती है। इनके नाम इंपॉर्टेंट नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको आप याद करके रखेंगे। माउथ पार्ट जो होता है इनका च्यूइंग और ब्लैपिंग टाइप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है जिससे डॉन बनता है।
हनी बी में हनी पाया जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसमें पहला है हनी, जो तो नेक्टर और पॉलिन्स के मिलने पर बनता है, और ये क्रॉप में वर्कर बी के एंजाइम के द्वारा इसकी फॉर्मेशन होती है। इसका यूज स्वीटनर में, एनर्जी सोर्स में और एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में, और लिक्विड फॉर्म में क्रीम बनाने में इसका यूज होता है। वैक्स वी वैक्स जो होता है ये एब्डोमिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। कहाँ पाई जाती है एब्डोमिन? फीमेल वर्कर बी के एब्डोमिनल ग्लैंड, एब्डोमेन में पाई जाने वाली एब्डोमिनल ग्लैंड से वी वैक्स का निर्माण होता है। और कैंडल, लिप बाम, लोशन, बुट पॉलिश, नेचुरल कोटिंग ऑफ चीज, ये सब इसके से यूज होता है। रॉयल जेली जो होती है ये हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड के द्वारा से सिक्रीट होती है। नर्स बी के हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड से सिक्रीट होती है रॉयल जेली। इसे ब्रूट फूड भी कहते हैं। प्रोटीन रिच होता है, वाटर, प्रोटीन, शुगर, विटामिन इसमें पाया जाता है। इसका यूज डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में होता है। बी ब्रेड जो होती है ये पॉलन, नेक्टर और सलाइवा का मिक्सचर होता है और छत्ते में इसे स्टोर किया जाता है। वह हनी भी अपने छत्ते में इसको हाइव में इसे स्टोर करती है। मोर न्यूट्रिएंट होता है, जब इसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा डेंस बना देते हैं तो ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव हो जाता है। प्रोपोलिस जो होता है ये बी ग्लू कहलाता है, स्टिकी होता है, रेजिनस स्ट्रक्चर होता है, ट्री सैप से मिलकर बनता है। ट्री सैप्स और बी वैक्स मिलकर बनाते हैं रेजिनस स्ट्रक्चर, जिसको प्रोपेलिस या बी ग्लू कहते हैं। एज थ्रॉट इसका यूज होता है थ्रॉट स्प्रे और टिंचर के लिए। थ्रॉट मतलब गले के एंटीबैक्टीरियल होता है ना, इसलिए ये थ्रॉट के में स्प्रे किया जाता है, टिंचर के रूप में यूज होता है। पावरफुल एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और फॉर द बूस्ट इम्यूनिटी और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। पोलन बी पोलन ये पोलन नेक्टर और सलाइवा से मिलने का बनता है। सुपर फूड होता है और इसका यूज सीजनल एलर्जी में इसका यूज किया जाता है। इम्प्रूव एनर्जी, एनर्जी को बढ़ाने में इसका हेल्प करते हैं। बी वेनम जो होता है ये एपिटॉक्सिन कहलाता है, और ये बी वेनम ग्लैंड से बी की वेनम ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इसका उपयोग एपीथेरेपी में होता है। एपीथेरेपी में क्या होता है कि एर्थराइटिस और स्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। फेरोमोन निकलता है जो अलार्म सिग्नल की तरह काम करता है, और ये केवल क्वीन बी से निकलता है। क्वीन मैंडिबुलर फेरोमोन कहलाता है। क्वीन बी के मैंडिबुलर ग्लैंड से ये निकलता है। हनी बी जो होती है इसमें 3 पेयर लेग्स होते हैं और 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं, ये हमने बता दिया। पहले मेटाथोरेसिक लेग्स जो होती हैं वो वर्कर बी में पाए जाते हैं। मेटाथोरेसिक लेग्स जिनमें पोलन बास्केट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोलन बास्केट पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैक्सिला जो होता है उसे लिंगुला कहते हैं, और इसके डिप्रेशन को हनी स्पून कहते हैं। इसके डिप्रेशन हनी स्पून कहलाता है। लार्वा ग्रब कहलाता है। लार्वा क्या होता है? हनी बी का ग्रब कहलाता है। बी डांस कम्युनिकेशन बी डांस द्वारा होता है, और इसको सबसे पहले कॉल वॉन फ्रिश ने 1973 में 73 में 1973 में इसको डिस्कवर किया था। ग्राउंड डांस वो राउंड डांस और टेल वैगिंग डांस होता है। राउंड डांस में ये 75 मीटर की पास अगर सोर्स होता है फूड का तब ये राउंड डांस होता है। सर्कुलर डांस होता है ये, और सन इसमें सन की दिशा, सूर्य की दिशा इसमें डिफाइन नहीं की जाती है। इंडिकेट डायरेक्शनल ऑफ सन, सन के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है टेल वैगिंग डांस, और ये स्ट्रेट लाइन में पहले स्ट्रेट लाइन होता है, उसके बाद ये पेंडुलम की तरह उसमें नाचती हैं। फूड सोर्स जो होता है वो 100 मीटर, जो 100 मीटर के दायरे में 100 मीटर के से ज्यादा दूरी पर होता है। इसमें पहले तो आफ्टर द टेल वैगिंग डांस गोज वर्टिकली अपर, यही टेल वैगिंग डांस के बाद अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तब इसका मतलब होता है कि सन की डायरेक्शन में सोर्स फूड सोर्स है। यदि ये टेल वैगिंग डांस करने के बाद डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब ये सन की कुछ डायरेक्शन में फूड सोर्स है। स्वार्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बी, स्वार्मिंग किसे कहते हैं? जब रिप्रोडक्शन के दौरान जब लार्ज नंबर ऑफ बी अपने छत्ते को छोड़कर निकल जाती हैं, इसे स्वार्मिंग कहते हैं। एब्सकॉन्डिंग किसे कहते हैं? जब एडवर्स कंडीशन में वो सारी पूरी कॉलोनी
छत्ते को खाली करके हट जाती है, तो उसे एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। न्यूपचियल डांस कब होता है? ये एयर में कॉपुलेशन के समय न्यूपचियल डांस होता है। सुपर सीजर किसे कहते हैं? व्हेन द ओल्ड क्वीन स्टॉप लेइंग एग, जब बूढ़ी ओल्ड क्वीन जो होती है वो एग देना बंद कर देती है, तो सुपर सीजर कहते हैं। इस कंडीशन को सुपर सीजर कहते हैं। बी एनिमी कौन कौन है? किंग क्रो और बी ईटर। किंग क्रो कहते हैं डाइक्यूरस, और बी ईटर को कहते हैं गैलेरिया। इसके बाद अगला है बॉम्बिक्स। सिल्क वर्म जिसे कहते हैं, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आता है। पूरा क्लासिफिकेशन ये रहा इसका: एनिमेलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, लेपिडोप्टेरा, बॉम्बिसिडी। बॉम्बिसिडी इसमें सिंग वर्म आते हैं। बॉम्बिक्स मोराई, मोराई मतलब डॉग, ये क्या है? बॉम्बिक्स मोराई डोमेस्टिक सिल्क वर्म है। लेपिडोप्टेरा में मॉथ और बटरफ्लाई आती है। ठीक है। सेरीकल्चर, इसके कल्चर को सेरीकल्चर कहते हैं। इससे सिल्क प्राप्त किया जाता है। सिल्क में फाइब्रोइन और सेरीसिन दो दो प्रोटीन होती हैं, और ये दोनों प्रोटीन क्या होती हैं? सेकेंडरी प्रोटीन कहलाती है। फर्स्ट सेक्सुअल हार्मोन जो है बॉम्बिकॉल होता है, जो प्राप्त अभी तक प्राप्त किया गया है। फर्स्ट सबसे पहला सेक्सुअल हार्मोन बॉम्बिकॉल प्राप्त किया गया है। बिगेस्ट सेंटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क के प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर कहाँ है? मैसूर में है। कहाँ का? मैसूर में है। सेंट्रल सेरिकल्चर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सेरिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ब्रह्मपुर में है। लाइफ स्पान सिल्क वर्म का कितना होता है? 45 से 55 डे का होता है। लार्वा का 35 से 45 होता है, और एडल्ट का 5 से 6 दिन का होता है। सिल्क नोट करके लिखना है कि सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड और कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड से सिल्क का निर्माण होता है। टाइप ऑफ द सिल्क, कौन कौन से प्रकार के सिल्क है? मलबेरी सिल्क वर्म से मलबेरी सिल्क प्राप्त होता है, और ये इसका नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई को ही मलबेरी सिल्क वर्म कहते हैं। ये मलबेरी के पेड़ पर पाया जाता है, पत्तियों को खाता है। टसर सिल्क जो प्राप्त होता है, ये सिल्क के नाम है: मलबेरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, सिल्क के नाम है। ठीक है। तो ये बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त होता है, जो मलबेरी लीव्स को खाता है। तुषार सिल्क, तुषार सिल्क जो होता है ये एंथेरिया माइलिटा से प्राप्त होता है, और बेर, भिग और ओट के पेड़ पर पाया जाता है। एरी सिल्क जो होता है, ये सिल्क हमें प्राप्त होता है अटैकस एरिसिनी से, अटैकस एरिसिनी से प्राप्त होता है, और ये कैस्टर के पेड़ पर पाया जाता है, इसलिए इसको कैस्टर सिल्क भी कहते हैं। कैस्टर सिल्क, अरंडी सिल्क, अहिंसा सिल्क और पीस सिल्क भी इसके नाम हैं। ओट सिल्क जो होता है ये एंथेरिया परनी परनाइस से प्राप्त होता है, और ये ओक के पेड़ ट्री पर पाया जाता है। मूंगा ट्री जो होता है ये एंथेरिया असामी असामेंसिस से प्राप्त होता है। लार्क इंसेक्ट की बात करें तो ये ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में आता है। डायोसियस होता है। इसके अलावा लार्क इंसेक्ट का नाम क्या है? कैरिका लाका, कॉकस लाका, टेकार्डिया लाका और लैसीफर लाका, ये इसके नाम हैं। लाक जो होता है या सीलैक एक भी कहते हैं इसको, ये एक रेजिन होता है, और इसे ऑलियो रेजिन कहते हैं। एक प्रकार का रेजिन होता है जो ऑलियो रेजिन होता है, जो पहली बार एनिमल से प्राप्त होता है। एनिमल से प्राप्त होने वाला ये अकेला रेजिन है, ऑलियो रेजिन। इसके अलावा किसी भी ये हमेशा पौधों से ही रेजिन प्राप्त होता है। केवल एक लार्क इंसेक्ट ही है जो रेजिन को, ऑलियो रेजिन को सिक्रीट करता है। और कौन करता है? फीमेल, फीमेल लैग करता है। पेपर में आ चुका है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पेपर में आ चुका है फीमेल लैग। फीमेल लैग्स से लाख का सिक्रीशन होता है। टर्माइट में देखिए, ये कॉलोनियल होते हैं, सोशियल होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब किंग होता है, इसमें क्वीन होता है, वर्कर सोल्जर्स होते हैं। इनके स्टमक में ट्राइको निम्फा पाया जाता है, जो एक फ्लैजिलेट होता है, प्रोटोजोन, एक प्रोटोजोन
फ्लैजेलेट प्रोटोजोन होता है जो टर्माइट के गट में पाया जाता है और ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। कहाँ किसमें हेल्प करता है? सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। हार्मफुल एस्पेक्ट क्या क्या है इसके? एग्रीकल्चर में है कुछ पेस्ट पाए जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जैसे कॉटन बल्बर्न होता है, लॉकस्ट, ग्रासहॉपर, पायरेला, ये शुगर केन लीफ होपर होता है, और एफिड्स जो ये वेजिटेटिव पेस्ट होता है। हाउस होल्ड पेस्ट जो हाउस में पाए जाते हैं, ये कॉकरोच, टर्माइट, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बेड बग, जिसे साइमस कहते हैं, खटमल कहते हैं, ये हाउस होल्ड पेस्ट होते हैं। स्टोर ग्रेन पेस्ट जो स्टोर ग्रेन करते हैं, ग्रेन का स्टोर करते हैं, वहां पेस्ट जो होते हैं वो जैसे राइस बेबिल और व्हीट वेबिल होते हैं। राइस बेबिल को हम क्या कहते हैं? साइटोफिलस और आइजी कहते हैं, और व्हीट व्हीट वेबिल को हम क्या कहते हैं? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। डिसीज कॉजिंग इंसेक्ट कौन से जो बीमारियां पैदा करते हैं? जीरोसिला, जिसे रेडफिलिया कहते हैं, ये ब्लूवेनिक प्लेग उत्पन्न करता है। साइमैक्स बेडबग होता है, ये टाइफस फीवर उत्पन्न करता है। पेडिकुलस, जिसे बॉडी लाउस कहते हैं, इसे रिलैप्सिंग फीवर उत्पन्न होती है, पैदा करता है। और हेड लाउस जो होता है, ये ट्रेंच फीवर उत्पन्न करता है, ट्रेंच फीवर उत्पन्न करता है। तो ये आपका जितने ये छोटे छोटे थे, लाभ था, इंसेक्ट थे, अब तो ये सब फूड कंप्लीट हो गया। अब बचा है केवल प्रॉन। प्रॉन के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस केवल यहीं तक।